तो यूज़र को लॉगिन कराने के लिए हम लोग जो एपीआई बनाए हैं उसमें से जो एक एपीआई है स्लैश लॉगिन, वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो अगर आपको याद होगा जो एपीआई हम लोगों ने बनाया था उसमें से यहाँ पर आपको याद होगा काफ़ी सारा एंड पॉइंट बनाए थे, जिसमें से एक स्लैश रजिस्टर एंड पॉइंट था और एक था स्लैश लॉगिन एंड पॉइंट जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा। इसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दीजिएगा और अगर वो करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा तो आपको लॉगिन करा देगा, ऑथेंटिकेट करा देगा। और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड गलत रहा तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये स्लैश लॉगिन एंड पॉइंट से किसी भी यूज़र को हम लोग लॉगिन कराएंगे अपने इस एपीआई में। ठीक है, तो चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग ये एपीआई को कॉल करेंगे अपने इस ऐप से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एपीआईज में जाता हूँ और यहाँ एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा, यूज़र लॉगिन एपीआई दे देता हूँ। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ, यूज़र लॉगिन एपीआई .js। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने एपीआई को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र लॉगिन एपीआई। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर असिंक फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम देंगे और पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम एपीआई को कॉल करेंगे। तो एपीआई को कॉल करने के लिए मैं ट्राई कैच लगाऊंगा। अगर मान लीजिए एपीआई को कॉल करने समय कुछ एरर वगैरह आ गया तो एरर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे। तो एपीआई को कॉल करने के लिए हम लोग फेच इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं यूआरएल दे दूँगा। जो यूआरएल में हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है वो दूंगा और कुछ एक ऑप्शन से जैसे हमारा जो डेटा वगैरह पास करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। तो कॉन्स्ट ऑप्शंस इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को मेंशन करेंगे जैसे कि एपीआई का जो मेथड है, मेथड होगा पोस्ट, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है। और फिर हेडर्स रहेगा, तो हेडर्स भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हेडर्स हम लोग मेंशन कर देंगे यहाँ पर, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रहेगा और एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और उसके बाद आपको बॉडी में क्या आप भेज रहे हैं, तो बॉडी में हम लोग क्या भेज रहे हैं, तो इस एपीआई में हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हम लोग जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। क्या भेजेंगे यहाँ पर, तो हम लोग दो चीज़ भेजेंगे। पहला चीज़ होगा आपका जो यूज़र नेम है, जो यूज़र ने ऐप में जो यूज़र नेम, और दूसरा जो पासवर्ड दिया है तो वो यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग यहाँ भेज देंगे। ओके, तो ये भेजने के बाद और फिर लास्ट में आपका एक जो यूआरएल है, तो एपीआई का जो यूआरएल है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो एपीआई का यूआरएल क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपको एपीआई का यूआरएल दे देना पड़ेगा। तो हमारा यूआरएल जो है वो रहेगा, अगर मैं यहाँ पर कमांड खोलूँ तो कमांड में मैं आपको अगर दिखाऊँ सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये मेरा आईपी एड्रेस है। तो अभी क्योंकि एपीआई मेरे कंप्यूटर में रन हो रहा है तो ये आईपी एड्रेस में हमारा एपीआई रन होगा। तो यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, HTTP ये आईपी एड्रेस स्लैश लॉगिन एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस में हमारा जो सर्वर रन हो रहा है बैकएंड, और स्लैश एंड पॉइंट हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ से जो भी फेच करेगा यूआरएल, ये यूआरएल दिया, ऑप्शंस में ये ऑप्शन है हमारा, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स में हम लोग ले लेंगे और फिर वो रिस्पॉन्स को हम लोग जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे और वहाँ से जो डेटा आएगा वो डेटा को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग को क्या करना है, वो डेटा को रिटर्न करा देना। ठीक है, अब ये जो डेटा रिटर्न होगा तो यहाँ पर डेटा रिटर्न हो जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ पर लॉगिन का जो एंड पॉइंट क्रिएट किया यहाँ पर हैंडल लॉगिन, तो वो यहाँ पर हम लोग मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूज़र लॉगिन एपीआई हम लोग के यहाँ पर बना है उसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यूज़र लॉगिन एपीआई ये हम लोगों ने बनाया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया वो यहाँ पर हम लोग भेजेंगे इस एपीआई में, और ये एपीआई यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड बैकएंड में भेजेगा और वहाँ से जो डेटा आएगा कि ऑथेंटिकेट हुआ है कि नहीं, ऑथेंटिकेट हुआ तो यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड डेटा भेज देगा, और ऑथेंटिकेटेड नहीं हुआ तो वो जो भी डेटा फेल्ड हो गया है वो यहाँ पर रिस्पांस भेज देगा। तो वो रिस्पांस हम लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो चलिए अब ये हैंडल लॉगिन को ये जो फंक्शन है इसको बना लेते हैं। तो जो यूज़र ने जो अपने ऐप में यूज़र नेम और पासवर्ड देगा वो ये दोनों वेरिएबल में आ जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़र लॉगिन एपीआई में भेज देंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको पहले सबसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको असिंक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अवेट करेंगे और ये जो यूज़र लॉगिन एपीआई है इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो भेज देंगे। तो यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड,
तो ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये हम लोगों ने भेज दिया, जो यूज़र एंटर करेगा और वो हम लोग इस API में भेज दिया, ठीक है। अब वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो जो रिस्पॉन्स डेटा आया वो मैंने यहाँ पर ले लिया और ये रिस्पॉन्स डेटा को फ़िलहाल अभी प्रिंट करके देखते क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स डेटा, अच्छा यहाँ कुछ रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स डेटा मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि तो यूज़र आईडी मैंने एक ऑलरेडी यूज़र नेम बनाया था, यूज़र नेम PNT था, पासवर्ड ही था। चलिए इसको मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स डेटा अनडिफाइंड, अच्छा ये रिस्पॉन्स डेटा अनडिफाइंड बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है अनडिफाइंड, थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ यहाँ पर इशू आ रहा है। अच्छा यहाँ एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ गलती किया, तो ये होगा रिस्पॉन्स, होगा रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है। और रिस्पॉन्स डेटा करके अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो फिर भी यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको असिंक फंक्शन है, तो यहाँ पर जब फेच कीजिएगा तो अवेट देना पड़ेगा और यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा इसमें भी अवेट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा, तो ये मैंने मेंशन नहीं किया था। अब मैं वापस से एक बार करके देखता हूँ। तो देखिए मैं वापस से यहाँ लॉगिन में क्लिक किया हूँ। अच्छा एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ PNT, पासवर्ड देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा कुछ इशू हो रहा है, यहाँ पर हो नहीं रहा है लॉगिन। अच्छा और एक चीज़ है यहाँ पर, अगर आप देखिएगा तो यहाँ हम लोगों ने IP एड्रेस मेंशन किया पर हमारा पोर्ट नंबर मेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा अगर आप यहाँ पर API देखिएगा तो API रन हो रहा पोर्ट 5000 में, तो ये भी तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने मेंशन करने भूल गया था। अब मैं वापस से एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये रिस्पांस आ गया, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन में यहाँ जो रिस्पांस डेटा है वो रिस्पांस डेटा आ गया। रिस्पांस डेटा में क्या है, सक्सेस ट्रू आया है, और यूज़र में क्या आया है, जो यूज़र का डिटेल्स है, यूज़र में एक यूज़र का ID आया है, और यहाँ पर इज़ एडमिन ट्रू है, यानी कि यूज़र एडमिन है, ये भी आया है। और यूज़र का माई लिस्ट है, जिसमें अगर कोई यूज़र कोई मूवी अगर ऐड किया है माई लिस्ट में तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और वॉच मूवीज़ भी आया है, तो वॉच मूवीज़ में अगर कोई यूज़र मूवी देखा है तो वो भी इसका लिस्ट आ गया, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, माई लिस्ट और वॉच मूवीज़। और यूज़र का नाम आया है PNT, ठीक है। और सक्सेस ट्रू आया, ये भी आप देख लीजिए कि सक्सेस आया है ट्रू। अगर मान लीजिए यूज़र यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यार यूज़र मैंने यहाँ पर कुछ गलत सलत दिया और यहाँ पर लॉगिन किया, तो देखिए क्या आया, मैसेज ऑथेंटिकेशन फेल और सक्सेस फॉल्स आया। तो ये मैं देना है कि सक्सेस अगर ट्रू है तभी आ रहा है आपको पूरा यूज़र का डिटेल्स, और सक्सेस फॉल्स है यानी कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया, ओके। तो यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स डेटा मिल गया हमें यूज़र का। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स डेटा आया है इसको फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स डेटा है उसमें जाएंगे, और उसमें आप देखिएगा रिस्पॉन्स डेटा में कि सक्सेस ट्रू है। अगर सक्सेस ट्रू है तो आपका यूज़र यानी कि ऑथेंटिकेटेड हो गया है, और सक्सेस फॉल्स है तो यानी कि यूज़र फेल्ड हो गया, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिस्पॉन्स डेटा डॉट सक्सेस इक्वल्स टू। तो यहाँ पर सक्सेस अगर फॉल्स है तो क्या कर दो, यहाँ पर सक्सेस फॉल्स है तो कुछ यहाँ पर हम लोग शो करा देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वार्निंग शो करा देंगे कि रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। मान लीजिए यूज़र नेम पासवर्ड रॉन्ग दिया तो किसी भी कारण से ऑथेंटिकेशन फेल्ड होगी, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ठीक है। और अगर मान लीजिए सक्सेस अगर ट्रू हो गया यानी कि ऑथेंटिकेट हो गया, यूज़र ने सही यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो ऑथेंटिकेट हो गया, तो सक्सेस ट्रू आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ एल्स इफ़, यहाँ पर जो हमारा रिस्पांस डेटा है वो उसका जो सक्सेस है वो अगर ट्रू हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कराएंगे कि जो नेक्स्ट स्क्रीन है यानी कि होम स्क्रीन उसमें हम लोग को पहुंचा देना है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ट्रू हो गया तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि नेविगेट कर देंगे हम लोग को होम स्क्रीन में। तो चलिए अब उस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पर।